प्रेजेंटेशन के दौरान निर्मला सीतारमण जी को जीएसटी के लिए कुछ सजेशन मिले। जो है पहला सजेशन वो है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है 40 लाख उसे 60 लाख कर दिया जाए। सो दिस आर अभी विचार किया जाएगा कि क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट को 60 लाख कर दिया जाए या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा या नहीं? क्योंकि इसमें मेजरली 60 लाख की लिमिट गुड्स प्रोवाइडर्स के लिए ही करी जाएगी। अभी तक सर्विस प्रोवाइडर्स को जो 20 लाख की लिमिट दी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, उसको चेंज करने पर कोई भी विचार नहीं किया गया है, जबकि उस पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि 20 लाख की लिमिट को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी। तो ये पहला चेंज जो जीएसटी में आ सकता है 2024 में। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज, आप सभी को पता है, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये गवर्नमेंट की पॉकेट से जाता है। यानी कि जब आप अपने जीएसटी को पे करने बैठते हो तो जितना आपने जीएसटी अपने सेल पर दिखाया होता है उसमें से परचेज पर दिया हुआ जीएसटी आप माइनस करके गवर्नमेंट को पे करते हो। दैट मीन्स आईटीसी ने गवर्नमेंट के पास आने वाला रेवेन्यू कम कर दिया। इसीलिए गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस रहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट पे। 1 रुपया भी गवर्नमेंट किसी पर्सन को आईटीसी का उस लेने नहीं दे सकती अगर वो जेन्युइन टैक्स पेयर और जेन्युइन आईटीसी ना हो। तो गवर्नमेंट अब जल्दी ही 2024 में आपके लिए एक रिस्क बेस्ड प्रोफाइल क्राइटेरिया भी लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ, अभी तक आपको 2B बेस्ड आईटीसी तो पता है कि अब आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी 2B में बेस्ड है, यानी 2B में आएगा तो आप ले पाओगे, अदरवाइज नहीं ले पाओगे। अब एक और क्राइटेरिया ऐड होने वाला है रिस्क बेस्ड प्रोफाइल, यानी जिससे आपने परचेज करी, अगर वो बंदा रिस्क बेस्ड प्रोफाइल में कवर हो गया, उसकी रिस्क प्रोफाइल ज्यादा हाई टेंडेंसी की है, तो वो इनपुट क्रेडिट आप ले ही नहीं पाओगे। तो वो किस बेस पे डिसाइड होगा, कैसे मेजर होगी रिस्क बेस्ड प्रोफाइल? मुझे लगता है कि वो होगी उसकी जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग के बेस पर, उसकी टैक्स पेमेंट के बेस पर। लेट्स सी गवर्नमेंट कैसे इस पर एक्शन प्लान बनाती है। आपको क्या लगता है? अपने भी सजेशंस एंड कमेंट्स जरूर इस वीडियो में डालिएगा। तीसरा सजेशन दिया गया कि जब सभी चीजों को जीएसटी के अंदर लाया गया है और बहुत ही अच्छे से जीएसटी वर्क कर रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया है, आईटीसी का बेनिफिट्स मिलने की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज के रेट्स रिड्यूस हो गए हैं, जिससे कंज्यूमर को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, तो क्यों ना पेट्रोल एंड डीजल को भी जीएसटी में लाया जाए? क्यों नहीं ला रहे हैं पेट्रोल एंड डीजल को जीएसटी में? अगर ऐसा हो गया तो उसका भी कास्केडिंग इफेक्ट खत्म होगा और पेट्रोल एंड डीजल का भी जो टैक्स रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा और कंज्यूमर को ये मिलेगा कम रेट पर। तो ये भी जस्ट एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, कोई भी इस पे फर्दर मेजर डिस्कशन नहीं हुआ है। लेट्स सी फ्यूचर 2024 में क्या हो।